मैं इसके श्रीवास्तव आपके समक्ष उपस्थित और एक रीजनिंग के नाम जान पहचाने आपके नाम सुनने को मिलता होगा इसके श्रीवास्तव। तो मैं आपको बताता हूँ कि रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, रीजनिंग कैसे पढ़े और रीजनिंग को लेकर के हम एग्जाम को कैसे पास करें। देखिए, हर एक स्टूडेंट को ये लगता है कि भैया रीजनिंग आसान होता है, रीजनिंग आसानी से पढ़ा जा सकता है। रीजनिंग आसान होता है और आसानी से पढ़ा भी जा सकता है, ये भी तय है। लेकिन जो 2, 3, 4 क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं ना, समस्या उसी से होती है और आपका रिजल्ट उसी क्वेश्चन से देखने को आपको मिलता भी है। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मेरा अनुभव है, पढ़ते और पढ़ाते जो अनुभव हुआ है, कि किसी भी सब्जेक्ट को आप कमजोर में मत लीजिए या हल्का में मत लीजिए, वही आपके लिए भारी हो जाता है। जैसे किसी भी एग्जाम को लीजिए, अगर आपको लगता है कि 25 क्वेश्चन में भैया 22 क्वेश्चन रीजनिंग बना लिया, फिर मैथ बना लिया, कुछ क्वेश्चन मैथ में भी छोड़ा, तो 2-3 क्वेश्चन जो आपने रीजनिंग में छोड़ रखा है ना, रिजल्ट आपका इसी से रुकता है। तो सबसे पहले तो वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, और रीजनिंग बनाते समय एक बात का ख्याल जरूर रखेंगे, एक्यूरेसी होनी चाहिए आपको, और 100% एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। दूसरा बात क्या है कि जो गांव से आते हैं, देहात से बच्चे आते हैं, उन सभी के साथ भी समस्या होता है कि सर रीजनिंग कहाँ पढ़े। कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन के बाद हर एक स्टूडेंट कंफ्यूज है कि हम सर रीजनिंग पढ़े तो कहाँ पढ़े। ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो जब पढ़ना आते हैं तो सोचते हैं कि ऑफलाइन की कौन सी कोचिंग अच्छी है रीजनिंग की, तो उसके बारे में हम आपको बता दें। पहले रीजनिंग में 2-3 टीचर ही पटना में थे जो अच्छे टीचर थे, और आज भी 2 ही 3 हैं। लेकिन जब से ऑनलाइन आया है, यूट्यूब चैनल आया, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टीचर हो गए जो मेरा ही स्टूडेंट हमसे पढ़ के, अगर मान लीजिए उसका कैलेंडर बेटर हो गया टॉपिक या ब्लड रिलेशन, तो अपना कोचिंग खोल लिया फन्ना कुमार भाई रीजनिंग। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है और स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। तो इसी के लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट जो नया टोला में है, ढिगना पहाड़ी में है, यानी खजांची रोड में है, या आपको बोरिंग रोड में, तो उन सभी स्टूडेंट को ज़्यादा समस्या होता था। इसके लेकर के एक श्रीवास्तव कैंपस का ब्रांच हम आपको सपना अपार्टमेंट के ठीक सामने नया टोला में लाए। तो जो बच्चे की ज़रूरत होगा वहाँ आ जाएंगे, और जो बच्चे की ज़रूरत है बाजार समिति में तो बहुत बड़ा एक हब है इसके लिए, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। और रही बात क्या कि सर एग्ज़ाम तो पास कर लेंगे, एग्ज़ाम पास करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम पास करने के लिए प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन लगाइए, जो क्वेश्चन अभी तक कुछ रखा है। जैसे अभी रेलवे की वैकेंसी एनटीपीसी 10,000 समथिंग वैकेंसी दिया है, फिर आपको एसएससी स्टेनोग्राफर भी 2-3 हज़ार वैकेंसी लगभग दिया, सीजीएल है, यानी सभी जगह आपको रीजनिंग का इंपॉर्टेंस है। सीजीएल मेंस में है, प्री में है, एनटीपीसी प्री और मेंस में, सभी जगह इंपॉर्टेंस है। और रेलवे वाले स्टूडेंट के साथ एक समस्या होता है कि सर क्वेश्चन तो बन जाता है लेकिन स्टेटमेंट कंक्लूजन वाली क्वेश्चन नहीं बनती है। तो देखिए, स्टेटमेंट कंक्लूजन की जो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होता है वो आपको पहले सीखना होगा। वो पूरी तरह आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, और जिस समाज में हम लोग पले हैं बढ़े हैं ना, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे, कहीं भी आप पढ़िए लेकिन आपका स्कोर होना चाहिए, और अच्छी जगह पढ़ेंगे तो अच्छा स्कोर होगा। और मैं आपको बता दूं, ये कैंपस गरीब व्यक्ति के लिए जाना जाता है, गरीब स्टूडेंट के लिए आता है। बाजार समिति में कोई धनी मनी का बच्चा नहीं आता है। तो जितने भी गरीब स्टूडेंट आते हैं मेरे यहाँ रीजनिंग में, वो जो भी पैसा देते हैं एडमिशन ले लेता हूँ, यानी मिनिमम फी मैक्सिमम कंटेंट। इसके अलावा इस कैंपस में आपको 5 बुक हम रीजनिंग का प्रोवाइड कराते हैं। फिर आपको ये देखेंगे रीजनिंग का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का है। इसके अलावा रीजनिंग स्पेशल हम बनाए हैं रेलवे का, रेलवे एनटीपीसी होगा, आरपीएफ है, आपको लोको पायलट है, ग्रुप डी है, यानी कंप्लीट प्रीवियस क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा। 1 by 1 क्वेश्चन का बोर्ड पे सॉल्यूशन दिया जाता है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और अच्छे कंटेंट और अच्छे क्वालिटी के साथ आप पढ़ सकते हैं। और मेरा आशीर्वाद हमेशा आप सभी के साथ बना हुआ है कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा वह सफल होगा, जो व्यक्ति मेहनत करेगा वो सफल होगा। और मेहनत ही हम लोग के पास है, जितना मेहनत करें उतना आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग के पास कोई बपौती संपत्ति नहीं है कि 50 बीघा की जमीन है भैया, जमींदार परिवार का है, कुछ भी कर लेगा, सो नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग के पास है ये जो चमड़ी है ना, इससे आप जितना मेहनत करेंगे ना उतना मेहनत कराएगा। और ये मेहनत जो वर्ड है ना, किसी से हमें कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, लोन लेने की जरूरत नहीं है, जितना करेंगे उतना आगे जाएंगे। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।